हेलो, हाँ वो 50 सैनिटाइज़र ले लो, 100-150 टिशू ले लो और हाँ 50 किलो आटा भी ले लेना। एक सेकेंड ना, वो कोरोना आ रहा है ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। 1 मिनट दीजिए बस। हाँ, क्या कह रही थी मैं? अरे व्हाट नॉनसेंस। हेलो एंड वेलकम टू व्हाट नॉनसेंस, वो शो जहाँ हम इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग उधर उधर की ही बातें कर रहे हैं। उधर यानी चीन से आने वाले कोरोना वायरस की। कोरोना का भाई साहब ऐसा खौफ है कि लोग 15 दिन के लिए 50-50 दिन का राशन जमा करके रख रहे हैं। तेल, कंघी, साबुन, सैनिटाइजर, टिश्यू पेपर, सब कुछ इस डर में कि कहीं ये वायरस हमें ना काट खाए और हेल्थ डिपार्टमेंट हमें 15 दिन के लिए एकांतवास पे ना भेज दे। डेविड सैवेज बिहेवियरल और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और क्राइसिस के टाइम हमारी ये जमाखोरी की जो आदत है उसके बारे में वो जो कहते हैं उसका लब्बो-लुआब ये है कि ठीक है, इंसान को बुरे वक्त के लिए अपना इंतजाम करके रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 15 दिन के लिए आप 50 दिन का राशन जमा करके रख लो। मतलब थोड़ा तो सोचो, 15 दिन में इंसान कितना खाएगा? कोरोना से नहीं मरा तो ओवर एक्टिंग से, मेरा मतलब ओवर ईटिंग से मर जाएगा। वैसे घबराहट में आकर ये जो हम ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं ना, इसे साइकोलॉजी में पता है क्या कहते हैं? पैनिक बाइंग। क्या कहते हैं? पैनिक बाइंग। क्राइसिस या आपदा के वक्त डर के मारे हम ज़रूरत से ज़्यादा सामान का स्टॉक भर लेते हैं और इसके चक्कर में होता यह है कि दुकान वाले मुंह फाड़ते हैं, 50 की चीज़ 500 में बेचते हैं और इसी चक्कर में ज़रूरी सामान उन लोगों तक नहीं पहुँच पाता जिन्हें एक्चुअली इसकी ज़रूरत है। जैसे कि मास्क, जो एक्चुअली हेल्थ वर्कर्स को चाहिए जो कोरोना वायरस के पेशेंट से डील कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो जा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पैनिक बाइंग कर ली है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन की बात तो मानेंगे ना। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि बतौर डॉक्टर उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर आम इंसान मास्क नहीं भी पहने ना तो भी उसे वायरस से कुछ नहीं होगा, बस वो बेसिक मैनर्स फॉलो करे खांसते और छींकते वक्त। यानी आप खांसते वक्त मुंह पे हाथ लगा लें या रुमाल रख लें तो भी बच जाएंगे आप। लेकिन सवाल ये है कि लोग पैनिक बाइंग करते क्यों हैं? कंज्यूमर साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे अंदर ये जो डर होता है ना कि हाय राम अब हमारा क्या होगा, यही डर हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। ऊपर से अगर आप एवेंजर्स जैसी फिल्में देखते हैं जिसमें हर वक्त दुनिया खत्म ही होने वाली होती है, तो वो फिल्में भी आपको कुछ सनसनीखेज, कुछ एडवेंचरस करने के लिए उकसाती हैं। साइकोलॉजी ऑफ पैंडेमिक्स नाम की किताब लिखने वाले स्टीवन टेलर ने कहा कि आपदा के लिए अपना इंतजाम करना और पैनिक बाइंग करना दोनों में फ़र्क है। अब दंगे होते हैं या फिर बाढ़ आती है तब अपने लिए इंतजाम करना समझ में आता है, लेकिन कोरोना वायरस के लिए पैनिक बाइंग करना बिल्कुल बेतुका है। कोरोना से तो आप अगर दोनों टाइम अच्छे से साबुन से हाथ धो लेंगे ना तब भी बच जाएंगे, लेकिन नहीं, हम साबुन से हाथ नहीं धोएंगे क्योंकि इट इज़ टू सिंपल। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी कुछ बड़ा ही होना चाहिए। तभी तो ऑस्ट्रेलिया में टॉयलेट पेपर कम पड़ गए हैं, इसलिए क्योंकि लोगों ने डर के मारे टॉयलेट पेपर थोक के भाव खरीद के रख लिए। रिसर्चर्स कहते हैं कि पैनिक बाइंग करके लोगों को लगता है कि उन्होंने हालात काबू में कर लिए हैं। ये डर से डील करने का हमारा एक तरीका है, जिसके बाद हमें लगता है कि हमने भी कुछ किया, हम भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ रहे थे। इसे भेड़ चाल कहते हैं, जो करने से हमें बचना चाहिए। तो जरा रुकिए और सोचिए कि ये जो आप बल्क में सैनिटाइजर या टिश्यू पेपर या मास्क खरीद रहे हैं वो क्यों खरीद रहे हैं? किस बात का डर है आपको? इस बात का कि वायरस आपको काट न ले, या फिर इस बात का कि पड़ोसी ने खरीद लिया आप कहीं पीछे न रह जाएं? सोचिए, आराम से सोचिए और सोचते सोचते जी न्यूज़ का फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नॉनसेंस के साथ, तब तक के लिए देना जरा नमस्कार। फिर मिलेंगे भैया। सैनिटाइजर है क्या?